राम 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 नारायण नारायण। तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीमभिजातस्य भारत। तीसरा श्लोक। तेज यानी प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न रहना और मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। व्याख्या। तेजः महापुरुषों का संग मिलने पर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों में लग जाते हैं। महापुरुषों की इस शक्ति को ही यहाँ तेज कहा है। ऐसे तो क्रोधी आदमी को देखकर भी लोगों को उसके स्वभाव के विरुद्ध काम करने में भय लगता है, परंतु यह क्रोध रूप दोष का तेज है। साधक में दैवी संपत्ति के गुण प्रकट होने से उसको देखकर दूसरे लोगों के भीतर स्वाभाविक ही सौम्य भाव आते हैं, अर्थात उस साधक के सामने दूसरे लोग दुराचार करने में लज्जित होते हैं, हिचकते हैं और अनायास ही सद्भाव पूर्वक सदाचार करने लग जाते हैं। यही उन दैवी संपत्ति वालों का तेज है, यानी प्रभाव है। क्षमा, बिना कारण अपराध करने वाले को दंड देने की सामर्थ्य रहते हुए भी उसके अपराध को सह लेना और उसको माफ कर देना क्षमा है। क्षमा और अक्रोध में क्या अंतर है? क्षमा में जिसने अपराध किया है उस पर विशेषता से यह दृष्टि रहती है कि उसको कभी किसी प्रकार का दंड न हो, और अक्रोध में अपनी तरफ दृष्टि रहती है कि हमारे में क्रोध न हो, जलन न हो, किसी प्रकार की हलचल न हो। यद्यपि क्षमा के अंतर्गत अक्रोध भी आ जाता है, तथापि क्षमाशील कह देने पर उसके लिए क्रोध रहित कहने की आवश्यकता नहीं है, जबकि क्रोध रहित कहने पर यह क्षमाशील है ऐसा कहने की आवश्यकता रह जाती है। अतः ये दोनों गुण क्षमा और अक्रोध भिन्न भिन्न हैं। यह क्षमा मोह, ममता, भय और स्वार्थ को लेकर भी की जाती है। जैसे पुत्र के अपराध कर देने पर पिता उसे क्षमा कर देता है, तो यह क्षमा मोह ममता को लेकर होने से शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार किसी बलवान एवं क्रूर व्यक्ति के द्वारा हमारा अपराध किए जाने पर हम भयवश उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा भय को लेकर है। हमारी धन संपत्ति की जांच पड़ताल करने के लिए इंस्पेक्टर आता है तो वह हमें धमकाता है, अनुचित भी बोलता है और उसका ठहरना हमें बुरा भी लगता है, तो भी स्वार्थ हानि के भय से हम उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा स्वार्थ को लेकर है। पर ऐसी क्षमा वास्तविक क्षमा नहीं है। वास्तविक क्षमा तो वही है जिसमें हमारा अनिष्ट करने वाले को यहाँ और परलोक में भी किसी प्रकार का दंड न मिले, ऐसा भाव रहता है। क्षमा मांगना भी दो रीति से होता है। हमने किसी का अपकार किया तो उसका दंड हमें न मिले, इस भय से भी क्षमा मांगी जाती है, परंतु इस क्षमा में स्वार्थ का भाव रहने से यह ऊंचे दर्जे की क्षमा नहीं है। हमसे किसी का अपराध हुआ तो अब यहाँ से आगे उम्र भर ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूँगा, इस भाव से जो क्षमा मांगी जाती है वह अपने सुधार की दृष्टि को लेकर होती है, और ऐसी क्षमा मांगने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। मनुष्य क्षमा को अपने में लाना चाहे तो कौन सा उपाय करे? यदि मनुष्य अपने लिए किसी से किसी प्रकार के सुख की आशा न रखे और अपना अपकार करने वाले का बुरा न चाहे, तो उसमें क्षमा भाव प्रकट हो जाता है।
धृति ही किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न होकर अपनी स्थिति में कायम रहने की शक्ति का नाम धृति है, यानी धैर्य है। वृत्तियां सात्विक होती हैं तो धैर्य ठीक रहता है, और वृत्तियां राजसी तामसी होती हैं तो धैर्य वैसा नहीं रहता है। जैसे बद्री नारायण के रास्ते पर चलने वाले के लिए कभी गर्मी, चढ़ाई आदि प्रतिकूलताएं आती हैं और कभी ठंडक, उतराई आदि अनुकूलताएं आती हैं, पर चलने वाले को उन प्रतिकूलताओं और अनुकूलताओं को देखकर ठहरना नहीं है, प्रत्युत हमें तो बद्री नारायण पहुंचना है। इस उद्देश्य से धैर्य और तत्परता पूर्वक चलते रहना है। ऐसे ही साधक को अच्छी मंदी वृत्तियों और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों की ओर देखना ही नहीं चाहिए। इनमें उसे धीरज धारण करना चाहिए, क्योंकि जो अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहता है वह मार्ग में आने वाले सुख और दुख को नहीं देखता। मन स्वीकार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। शौचम बाह्य शुद्धि एवं अंतः शुद्धि का नाम शौच है। यहाँ शौचम पद से बाह्य शुद्धि ही लेनी चाहिए, क्योंकि अंतः शुद्धि सत्व संशुद्धि ही पद से इसी अध्याय के पहले श्लोक में आ चुकी है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखने वाला साधक बाह्य शुद्धि का भी ख्याल रखता है, क्योंकि बाह्य शुद्धि रखने से अंतःकरण की शुद्धि स्वतः होती है, और अंतःकरण शुद्ध होने पर बाह्य अशुद्धि उसको सुहाती नहीं। इस विषय पर पतंजलि महाराज ने कहा है, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। शौच से साधक की अपने शरीर में घृणा अर्थात अपवित्र बुद्धि और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा होती है। तात्पर्य यह है कि अपने शरीर को शुद्ध रखने से शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होता है। शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होने से संपूर्ण शरीर इसी तरह के हैं, इसका बोध होता है। इस बोध से दूसरे शरीरों के प्रति जो आकर्षण होता है उसका अभाव हो जाता है, अर्थात दूसरे शरीरों से सुख लेने की इच्छा मिट जाती है। बाह्य शुद्धि 4 प्रकार से होती है, शारीरिक, वाचिक, कौटुंबिक और आर्थिक। शारीरिक शुद्धि प्रमाद, आलस्य, आराम तलबी, स्वाद शौकीनी आदि से शरीर अशुद्ध हो जाता है, और इनके विपरीत कार्य तत्परता, पुरुषार्थ, उद्योग, सादगी आदि रखते हुए आवश्यक कार्य करने पर शरीर शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही जल, मृत्तिका आदि से भी शारीरिक शुद्धि होती है। वाचिक शुद्धि झूठ बोलने, कड़वा बोलने, वृथा बकवाद करने, निंदा करने, चुगली करने आदि से वाणी अशुद्ध हो जाती है। इन दोषों से रहित होकर सत्य, प्रिय एवं हितकारक आवश्यक वचन बोलना, अर्थात जिससे दूसरों की पारमार्थिक उन्नति होती हो और देश, ग्राम, मोहल्ले, परिवार, कुटुंब आदि का हित होता हो, और अनावश्यक बात न करना, यह वाणी की शुद्धि है। कौटुंबिक शुद्धि अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, जिससे उनका हित हो वही आचरण करना, कुटुंबियों का हम पर जो न्याय युक्त अधिकार है उसको अपनी शक्ति के अनुसार पूरा करना, कुटुंबियों में किसी का पक्षपात न करके सबका समान रूप से हित करना, यह कौटुंबिक शुद्धि है। आर्थिक शुद्धि न्याय युक्त सत्यता पूर्वक दूसरों के हित का बर्ताव करते हुए जिस धन का उपार्जन किया गया है उसको यथाशक्ति अरक्षित, अभावग्रस्त, दरिद्री, रोगी, अकाल पीड़ित, भूखे आदि आवश्यकता वालों को देने से एवं गौ, स्त्री, ब्राह्मणों की रक्षा में लगाने से द्रव्य की शुद्धि होती है। त्यागी, वैरागी, तपस्वी,
संत महापुरुषों की सेवा में लगाने से एवं सद्ग्रंथों को सरल भाषा में छपवाकर कम मूल्य में देने से तथा उनका लोगों में प्रचार करने से धन की महान शुद्धि हो जाती है। परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य हो जाने पर अपनी स्वयं की शुद्धि हो जाती है। स्वयं की शुद्धि होने पर शरीर, वाणी, कुटुंब, धन आदि सभी शुद्ध एवं पवित्र होने लगते हैं। शरीर आदि के शुद्ध हो जाने से वहाँ का स्थान, वायुमंडल आदि भी शुद्ध हो जाते हैं। बाह्य शुद्धि और पवित्रता का ख्याल रखने से शरीर की वास्तविकता अनुभव में आ जाती है, जिससे शरीर से अहंता ममता छोड़ने में सहायता मिलती है। इस प्रकार यह साधन भी परमात्मा प्राप्ति में निमित्त बनता है।